तो हेलो माय क्लास 11th और 12th के प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यल, यम, यन और ओ से स्टार्ट होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये अपनी सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने 3 सीरीज पढ़ा दी है, जो लगभग 8-8, 9-9, 10-10 मिनट के ये तीनों रहे होंगे, जिसमें हमने ए से लेके आई तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए उसने मैंने करा दिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। देखिए, आज का पहला सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन आज के लिए। पहला है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है कई भाषाओं का जानकार। कई भाषाओं का जानकार यानी कैसे बनेगा पेपर में क्वेश्चन आपका, तो उसमें रहेगा वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाओं जानता है उसे कहते हैं लिंग्विस्ट, अर्थात कई भाषाओं का जानकार। आगे लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। अ रूम ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई एक बिल्डिंग का रूम हो जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया जाता हो, प्रयोग में लाया जाता हो। आगे मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, हैंड रिटेन मैटर। हैंड रिटेन मैटर मतलब किसी चीज़ पर हाथ से लिखा गया है तो उसे कहते हैं पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट। आगे मार्टर। मार्टर का मतलब क्या होता है शहीद। पर्सन हु इज काज टू सफ़र एंड डाई फॉर ग्रेट काज, यानी किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, किसी बड़े वजह से मौत हो जाती है, अर्थात ऐसा समझेंगे कि जो सैनिक होते हैं हमारे देश के वो सीमा पर शहीद हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मार्टर अर्थात शहीद। आगे मर्सेनरी, भाड़े का, कहता है वर्किंग फॉर मनी। वर्किंग फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए काम करना ही क्या कहलाता है, मर्सेनरी कहता है। आगे मार्ट्योरी। मार्ट्योरी का मतलब क्या होता है, मार्चुरी का मतलब क्या हो जाएगा, मुर्दाघर। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कीप्ड बिफोर पोस्टमार्टम, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो डेड बॉडी होता है, मरा हुआ शरीर जो होता है उसको रखा जाता है पोस्टमार्टम के पहले, उसी घर को क्या कहते हैं, मुर्दा घर कहते हैं, अर्थात जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है। आगे मिसनथ्रोपिस्ट। मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से घृणा करने वाला है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से या मानव से क्या करता हो, नफरत करता हो, उसे कहते हैं मिसनथ्रोपिस्ट। आगे मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या अर्थात माँ की हत्या। कहता है मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी ही माँ को मार देता है उसे ही कहते हैं मैट्रिसाइड। आगे देखते हैं मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब हो जाएगा प्रथम भाषण। अ स्पीच मेड बाय द फर्स्ट टाइम बाय द स्पीकर, यानी कि बोलने वाला जो भाषण देने वाला है वो अपना पहली बार भाषण दे रहा हो, अपने लाइफ का पहली भाषण दे रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडन स्पीच। आगे है मॉबोक्रेसी। मॉबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र। रूल बाय अ मॉब, यानी कोई ऐसा देश हो जहाँ पर उस देश को चलाने के लिए पूरी जनता जिम्मेदार हो, पूरी भीड़ जिम्मेदार हो, उसे कहते हैं मॉबोक्रेसी। आगे माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है देश परिवर्तन। मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि जब हम एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। आगे मोनार्की। मोनार्की क्या है, एक व्यक्ति का राज्य। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय सिंगल रूलर। मोनार्की का मतलब आप समझ सकते हैं राजा। जैसे किसी राज्य, किसी देश में अगर बस वहाँ कर जो सबसे मेन मालिक हो, यानी कि राज्य को, उस देश को चलाने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो, राजा हो, उसे ही कहते हैं क्या चीज़, मोनार्की कहते हैं। आगे माइनोर। माइनोर का मतलब होता है अल्पवयस्क, पर्सन अंडर एज। आगे नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, वाइडली नोन फॉर बैड वर्क, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूर दूर तक जाना जाता हो अपने बुरे बुरे कार्यों के लिए। आगे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हिज पोजीशन टू हिज रिलेटिव, यानी कि कोई ऐसा अधिकारी हो जो क्या हो, एक बड़े पद पर हो, बड़े ओहदे पर हो और वो अपने पद और ओहदा का इस्तेमाल केवल अपने घरों के लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए करता हो, ऐसे ही लोगों को क्या कहा जाता है, नेपोटिज्म कहा जाता है। या ये जो क्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद कहते हैं। आगे नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी। अ पर्सन हु इट्स मीट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, मांस खाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांसाहारी कहेंगे। आगे नैरो। नैरो का मतलब तंग या पतली। कहता है कि दैट इज़ नॉट वाइड, यानी कि एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी कोई गली हो जो कैसा हो, वो चौड़ा नहीं हो, पतला हो, बिल्कुल पतला हो, संकीर्ण हो, उसे ही कहते हैं तंग। आगे आर्फन। आर्फन का मतलब होता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माता और पिता दोनों ही डेथ हो चुके हैं, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों मर चुके हों, वो तो बच्चा क्या कहलाएगा, आर्फन कहलाएगा। आगे है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित,
कहता है कि विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो अब क्या हो, यूज में ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा, अप्रचलित हो जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, करकट वगैरह के घर हुआ करते थे, खपड़ेला वगैरह के घर हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में खपड़ेला और ये करकट के जो घर हैं वो कम हो गए हैं, अर्थात वो अब धीरे धीरे वो अप्रचलित हो चुके हैं। आगे है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, उसे ही कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। आगे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, यानी कि सर्वशक्तिमान, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हों, उसे ही कहते हैं ऑल पावरफुल। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए वर्ड को। आगे आर्चर्ड। आर्चर्ड का मतलब हो जाएगा फलों का बागीचा, अ गार्डन ऑफ फ्रूट। अ गार्डन ऑफ फ्रूट, इसका हो जाएगा आर्चर्ड। फिर है आर्थोडॉक्स। आर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, होल्डिंग कन्वेंशन बिलीफ्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। आगे है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके में से हम आर पार ना देख पाए, यानी कोई हमारे पास ऐसा चीज़ हो जिसके आर पार हम ना देख पाएँ, तो वही क्या कहलाएगा, ओपेक कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। आगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि कोई ऐसा हो जो हर जगह मौजूद है, वही क्या कहलाएगा, ओमनी प्रेजेंट कहलाएगा। आगे ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। आगे पेसिमिस्ट, निराशावादी, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। पेसिमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता है, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। आगे पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब हो जाएगा परजीवी, वन हु लिव्स ऑन अदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए दूसरे चीज़ों पर क्या हो, स्थिर हो, उसे ही क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग फल के ऊपर, फूल के ऊपर, धान फसल अपने जो हैं इनके ऊपर हम क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो हम लोग क्या हैं, एक परजीवी हैं। फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मनुष्य प्रेमी, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से प्रेम करता है, उसे फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर वैसे आ जाए अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से हेट करता है, उसे क्या कहेंगे, मिसंथ्रोपिस्ट, ये याद रखिएगा। आगे पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री, वन हु गोज ऑन जर्नी टू अ होली प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों का भ्रमण करता हो, उसे पिलग्रिम्स कहते हैं। आगे पोस्थ्यूमस। पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न बालक, बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। पोस्थ्यूमस का मतलब होता है कि जब पिता की मौत हो जाए, उसी समय उसके बाद क्या होता है, बेटे का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, उसे कहते हैं पोस्थ्यूमस चिल्ड्रन। आगे पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब हो जाएगा देशभक्त, क्या हो जाएगा, देशभक्त। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में, हृदय में बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो, किसके प्रति, तो अपने देश के प्रति, तो वो क्या कहलाएगा, पैट्रियट कहलाएगा। आगे है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला, वन हु गोज ऑन फुट, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पैदल चल रहा है तो उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं। आगे पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या, मर्डर ऑफ वंस फादर, जब कोई व्यक्ति अपने ही पिता को मार दे तो उसे पैट्रिसाइड कहते हैं, और जब व्यक्ति कोई अपनी माँ को मार दे तो मैट्रिसाइड कहते हैं। आगे पैनिसिया। पैनिसिया का मतलब हो जाएगा रामबाण औषधि, रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज ट्रबल, यानी कि एक ऐसी दवा जो सभी परेशानियों का हल हो, यानी कि एक ऐसी दवा जो सारे इलाजों में काम आ जाए, उसे कहते हैं पैनिसिया, रामबाण औषधि। आगे फार्मासिस्ट। फार्माकिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, औषधि निर्माता, अ पर्सन स्किल्ड इन प्रिपेयरिंग ए मेडिसिन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या हो कि दवाओं को बनाने में क्या हो, कुशल हो, उसे क्या कहते हैं, फार्माकिस्ट। आगे फ्लेंडरर। फ्लेंडरर का मतलब होता है शौकिया प्रेम करने वाला, अ मैन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाय लविंग मेकिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, हर किसी से मतलब प्रेम भावना, मतलब प्रेम में पड़ जाता, उसे कहते हैं फ्लेंडरर। आगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का होता है शव विच्छेदन करना, अर्थात शव को काट करके जो डेथ बॉडी होती है, लाश होती है, लाश को काट फाड़ करके चेक किया जाता है कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी है कि नहीं है, अगर मारा गया है तो कैसे मारा गया है, इन सारी चीज़ों को जो चेक करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम।
आगे है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब कैसा होता है, तो हल्का, दैट कैन बी कैरिड ईजिली, यानी कि जिसे हम बहुत आसानी से उठा सकें या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, वही क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पोर्टेबल। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।